जब आपने देखा कि मैंने चैनल शुरू किया तब आपको कैसा लगा? हाँ, वो मुझे पता था कि ये होने वाला है। सच में मैंने सोचा था कि आप पहले महीने में 20-30 मिलियन करेंगे। जब आपने 60 मिलियन किया तो मैं हैरान रह गया। जैसे कि पहले किसी भी महीने में ज्यादा से ज्यादा जो हुआ था वो 20 मिलियन था और वो हम थे। तो 60 मिलियन का होना वाकई पागलपन था। आपको 60 मिनट तक पहुंचने में कितना समय लगा? संभवतः 13 साल। वो अंत है। हाँ, मुझे इसमें लगता है जैसे आपको लगता है कि मैं आपको हरा दूंगा? नहीं, ये इस पर निर्भर करता है कि आप क्या करना शुरू करते हैं। अगर आप यहां और फुटबॉलरों को बुलाकर अपनी सबसे बड़ी प्ले पर रिएक्ट करना शुरू करें तो मुझे लगता है कि वह धमाल मचाएगा। अगर आप एक रिदम में आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि आप कुछ शानदार कंटेंट बना सकते हैं जो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मैं उस रिकॉर्ड को तोड़ना नहीं चाहता सच में। खैर, मैं चाहता हूं। आपके पास 1 बिलियन फॉलोअर्स हैं। मैं YouTube पर 1 बिलियन सब्सक्राइबर्स चाहता हूं। तो हाँ, वो इसमें समय लगेगा, लेकिन हाँ, मुझे जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल हम पर 320 मिलियन है। क्या आपने मेरा YouTube चैनल देखा? बिल्कुल, हाँ। आपको कैसा जाहिर है लगा? आप अभी भी एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी हैं और आपके पास बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है आपकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि कोई भी आपके साथ शूट करना चाहेगा, इसलिए आप इस तरह के कई शानदार कोलैब कर सकते हैं। जैसे तुम्हें टॉम ब्रैडी को किसी वीडियो के लिए आना चाहिए, स्पीड। तुम्हें भी ऐसे बड़े नामों को लाना चाहिए, सही कहा ना? और तुम्हारे लिए एक आसान चीज ये हो सकती है कि किसी बड़े गेम के बाद तुम माइक पर आ जाओ और 5 मिनट का कुछ करो। पॉडकास्ट जहां आप इसके बारे में बात करते हैं वह बहुत आसान होगा, लेकिन बहुत लोग जानना चाहेंगे। आप क्या सोचते हैं? आप जानते हैं? या मेरा मतलब है उनकी टीम यहां पीछे है तो मैं उनकी तरफ भी देख रहा हूं। जैसे भाई सोचो, अगर रोनाल्डो अपनी 10 महानतम गोल्स पे प्रतिक्रिया देते हुए एक वीडियो बनाते हैं, समझ रहे हो ये कितना पागलपन भरा होगा? जैसे तुम्हें पता है उस गोल के बारे में जहां आपने बाइसिकल किक मारी थी, मैंने उसे कम से कम 100 बार देखा है। मैं जानना पसंद करूंगा कि तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आपने बाइसिकल किक करने का फैसला किया। रोनाल्डो फुटबॉल को साइकिल किक, आपको पता है कि मेरा क्या मतलब है? जैसे वो बहुत बढ़िया होगा। तो मुझे नहीं लगता ये बहुत मुश्किल चीजें होनी चाहिए। जैसे लोग, मैं बस और अधिक फुटबॉल से संबंधित चीजें करता, क्योंकि इसी वजह से हम आपको पसंद करते हैं। हाँ। जब आपने हर चीज पर 1 बिलियन फॉलोअर्स पूरे कर लिए तो कैसा महसूस हुआ? यहाँ सबसे अधिक फॉलो किया जाने वाला उपलब्धि है। हाँ, मुझे सच में कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मैंने लोगों की मेरे प्रति और फुटबॉल के प्रति जो जुनून है उसे देखा है। हाँ, मेरे करियर के लिए जो मैं अभी भी करता हूं और मैंने बहुत जुनून महसूस किया, तो मेरे लिए ये कोई आश्चर्य नहीं है। मैं खुश हूं, लेकिन उसी तरह से आश्चर्यचकित नहीं हूं। जब भी मैं किसी मुकाम पर पहुंचता हूं तो मैं सोचता हूं, अच्छा खैर, बिल्कुल। हर कोई हमेशा कहता है, ओ तुम्हें जश्न मनाना चाहिए, ये क्यों? हमें लगातार मेहनत करनी है। मैं वही महसूस करता हूं। तो YouTube पर जब लोगों को कोई वीडियो सुझाया जाता है तो आपको पता है कि वह इमेज कैसे पॉपअप होती है? हाँ, बिल्कुल नहीं। तो उसे थंबनेल कहते हैं। मैं अपने थंबनेल के लिए जाना चाहता हूं, तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है। आमतौर पर थंबनेल में आप अपना चेहरा लगा, ठीक है, तो जब भी अपने चेहरे की फोटो खींचो तो अपना मुंह बंद रखो। पहले मैं इसे खुले मुंह के साथ करता था, लोग इसे पसंद नहीं करते। हाँ, लोग कहते हैं कि ये अजीब लगता है, इसलिए अपना मुंह बंद रखो और बस अपने चेहरे की कुछ अच्छी उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें लो। तुम्हारी टीम उन्हें थंबनेल में डाल सकती है। मुझे समझ आ गया, ठीक है। अब जो आपको करना है वह है अपनी भावनाओं को दिखाना। तो आप ऐसा करेंगे, पर ये अजीब लगता है क्योंकि 30 लोग देख रहे हैं। Cheers. अच्छा, अगला सवाल। Cheers. अगला सवाल। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं। आपको किस देश में अधिक महसूस होता है? हाँ, माउस प्रशंसक। जब हम कहीं भी दक्षिण अमेरिका जाते हैं तो माहौल काफी पागल और दक्षिण अमेरिकी। हाँ, जैसे एक बार हम चिल्ली में थे और हम एक होटल में थे और प्रशंसक सचमुच होटल को घेरकर हर दरवाजे कितना पर अच्छा है। मेरा मतलब है, मुझे यकीन है कि आपके साथ भी ऐसे अजीबोगरीब अनुभव हुए होंगे और हमें होटल छोड़ना पड़ा। मुझे होटलों से बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि बहुत सारे प्रशंसक होटल की लॉबी में बैठे होते हैं और ऐसा ज्यादातर तब होता है जब हम दक्षिण अमेरिका में होते हैं। अमेरिका में लोग थोड़े शांत रहते हैं। ठीक है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय जाते हैं तो वे बिल्कुल अलग तरह के होते हैं। मेरा मानना है कि शायद इसलिए कि जैसे बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। हमारे संसार के बहुत कम प्रसिद्ध लोग या रचनाकार ये दक्षिण अमेरिका का अक्सर दौरा करते हैं, तो जब वे जाते हैं तो ये एक बड़ी बात बन जाती है। ठीक है, आप कहाँ रहते हैं? नॉर्थ कैरोलिना, एक छोटा सा शहर, ग्रीनविल। तो हाँ, जैसे अमेरिका कि में। वो अच्छा है। हाँ, ये कूल है। मैं बस अपने स्टूडियो में रहता हूं, तो हमारे पास एक बड़ा स्टूडियो है जहां हम वीडियो शूट करते हैं। मैं स्टूडियो में ही रहता हूं और कभी नहीं निकलता। सबसे खराब चीज, मैं मानता हूं कि आप हर जगह प्राइवेट फ्लाइट लेते हैं। कमर्शियल फ्लाइट लेना कभी कभी बहुत कठिन है ना? हाँ, ये ऐसा है। मैंने ये कई सालों से नहीं किया है। मैं पैसे खर्च करूंगा ताकि मैं देख सकूं कि रोनाल्डो व्यावसायिक उड़ान भरते हैं और प्रतिक्रियाओं की कल्पना कीजिए, क्योंकि चश्मा पहनकर प्रतिक्रिया रिकॉर्ड करें। वह कमाल का होगा। ये YouTube के लिए अच्छा कंटेंट है। भाई सोचो, अगर उसने रे बैंड्स लगाए होते रिकॉर्डिंग के लिए और फिर वो एक कमर्शियल फ्लाइट में जाता और जितनी फोटो उसे लेनी पड़ती,
मेरा मतलब है उन्हें इनबोर्ड बंद करना पड़ता। जाता हूं। हाँ, कल्पना करो जाने के लिए, वहां रुकने के लिए। नहीं देखो, वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि जब मैं, वो निश्चित रूप से मुझसे कहीं ज्यादा प्रसिद्ध है, और जब मैं एक सामान्य सीट पर बैठता हूं तो लोग गलियारे में ऊपर नीचे दौड़ते रहते हैं और कहते हैं क्या हम एक फोटो ले सकते हैं, फोटो, और उसके लिए पूरी फ्लाइट ही एक फोटो बूथ बन जाएगी। ये होगा। हाँ, ये पागलपन होगा। 39 का हूं, ठीक है, और कुछ ठीक है, 40 के करीब तुम मरने वाले हो, तुम बूढ़े हो रहे हो, कैसा लगता है ये सब। और तुम जानते हो फुटबॉल में, हाँ, ये लंबा करियर है, क्योंकि ज्यादातर लोग 33 या 34 में ही रिटायर हो जाते हैं। हाँ, आप फुटबॉल के लेब्रॉन जेम्स की तरह हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि आप कब सोचते हैं कि आप इसे छोड़ने वाले हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। सब ठीक है। मैं शायद इसे 90 तक करता रहूंगा। मैं आपकी तरह हूं, मैं 100 से अधिक जीना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता कि तकनीक के विकास के साथ हम उम्र बढ़ने को धीमा क्यों नहीं कर सकते, तो उम्मीद है कि मैं इसे कर रहा हूं। मेरा मतलब है अगर मैं रुक गया तो मैं क्या करूंगा। शायद आपके पास कोई और जुनून है या कुछ ऐसा जो मुझे व्यवसाय बनाने में खुशी मिलती है। तो जैसे चैनल चलाना मेरे लिए कंपनी बनाने जैसा है, तो अच्छा, हाँ, अच्छा लगा जानकर कि उसे एक मक्खी परेशान कर रही है। किसी ने इसे क्लिप कर लिया है, जैसे मैंने देखा कि एक मक्खी उसकी आंखों पर हमला कर रही है। मुझे लगता है कि वो सच में उसकी आंख पर बैठ गई है। अब मैंने खुद को 7 दिनों के लिए जीवित दफन कर दिया, तो तुमने ये किया। हाँ, तो ये मेरा ताबूत है। और फिर उन्होंने मुझ पर 20,000 पाउंड मिट्टी डाल दी, और मैंने 1 हफ्ता ताबूत में लेटे हुए बिताया। मैं वहां नीचे क्रिस्टियानो समझ रहे हैं कि एक यूट्यूबर होने का क्या मतलब है। हाँ, और इसलिए लोगों को पता चला कि ये असली था। हमने पूरी प्रक्रिया का समय समय पर चित्रण किया। आपको कैसा लग रहा है? भयानक। मैं पूरे हफ्ते हिल भी नहीं सकता था। एक मक्खी भी ताबूत में फंसी हुई थी। तुम पूरे हफ्ते तक नहीं हिले। मैं नीचे लेटा था। अगर आप अंत में जाएं तो यह 7 दिनों के बाद है, और यही वह समय है जब उन्होंने मुझे खोदकर बाहर निकाला। कि तुम ऐसे रहे हो। हाँ, तो ये वह जगह है जहां हमें करना था। ये कोई जश्न नहीं। इसलिए डॉक्टर को मुझे उठाने में मदद करनी पड़ी, क्योंकि उन्हें लगा कि मेरे खून में थक्का हो सकता है। तो जब मैं खड़ा हुआ तब डॉक्टर ने मेरी लेकिन आप इसे अंदर से बुरा महसूस करते हैं। मेरा मतलब है, हाँ, ये भयानक था, क्योंकि ताबूत है तो फर्श लकड़ी का था, इसलिए मेरी पीठ में दर्द हो रहा था। तुम्हारी बाइक सही। मैंने भी 7 दिन एकांतवास में बिताए। भाई तुम पागल हो, है ना? वह बहुत कठिन था। एंड टाइलर, और क्या किया हमने? मैंने एक निर्जन द्वीप पर 7 दिन बिताए, जिससे मुझे मरने की इच्छा हो गई। 7 दिन एक बेड़े पर फंसा रहा। 7 दिन, हाँ, 7 दिन एक भूमिगत शहर में, 7 दिन एक वीरान शहर में। मेरे प्रशंसकों को मुझे कष्ट में देखना पसंद है, इसलिए मैं बस ऐसे काम करता हूं जो मुझे दुखी कर देते हैं, और उन्हें यह मजाकिया लगता है। ये पागलपन है। तो यही वह वीडियो है जिसे वह कह रही थी कि उसका सबसे कठिन वाला नहीं। हाँ, ये वाला। तुम्हारे हिसाब से सबसे कठिन कौन सा था टाइलर? हाँ, एकांतवास। सॉलिटरी क्या है? यहाँ मैं तुम्हें दिखाता कोई भी उससे लगातार 7 दिन तक बात नहीं करता, और उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। कोई फोन नहीं, कुछ नहीं। सारे सफेद आदमी। कोई सफेद आदमी नहीं है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अच्छा, ये थोड़ा अजीब है। हमने वो वीडियो कब अपलोड किया था टाइलर? क्या वो पुराना है? ये कैसे शुरू किया वीडियो और चैनल? कितने समय से? हाँ, मैं 11 साल की उम्र से ये कर रहा हूं। तो मैं अब 15 साल से ये कर रहा हूं। बस यही किया है मैंने। हाँ, ये एकांत कारावास वाला है। तो पूरा जब मैंने ये किया तो आप शायद सोच रहे होंगे इन दीवारों पे कितनी टाइल्स हैं। सही उत्तर है 1900। अगर आप छत और फर्श को भी शामिल करें तो यह 2860 है। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है कि मेरे पेट के अनुसार खाने का समय हो गया है। तो बस मैं ही था इस सफेद गद्देदार कमरे में, और मुझे नहीं पता था कि समय क्या है। हे भगवान! और यह साउंड प्रूफ था। क्या यह सबसे कठिन था? हाँ, यह बहुत मुश्किल था, क्योंकि लाइट्स कभी बंद नहीं हुई, इसलिए आप सूरज या कुछ नहीं देख सकते। और फिर आप कुछ उत्तेजना महसूस करना चाहते हैं तो आप आत्म प्रेरित करने लगते हैं। और फिर 90 घंटे अंदर, और वो केवल आधा रास्ता था। तो वो वाला बहुत कठिन था। लेकिन उस वीडियो को उदाहरण के लिए 179 करोड़ व्यूज मिले। तो 179 या 186, और लोग इसे बस पसंद करते हैं। उन्हें मुझे पीड़ित होते देखना अच्छा लगता है। जैसे मैं नहीं जानता। जब भी जिमी अपलोड करता है तो आप जानते हैं कि ये एक अच्छा दिन है। तो बस ऐसा ही है। हाँ, मेरा मतलब है ये बस वीडियो पर आपके अधिक व्यूज हैं? सबसे ज्यादा देखा गया वीडियो, हाँ, तो क्या वो अभी भी स्क्विड गेम है?
बाकी तो ज्यादातर ठीक है। हाँ जी, हमने असली जीवन में स्क्विड गेम को फिर से बनाया, हमें 600 मिलियन मिल चुके हैं। ठीक है, मैंने 100 लोगों को एक गोले में रखा और कहा कि जो आखिरी में बाहर निकलेगा उसे $500 मिलियन मिलेंगे। इस पर लगभग $500 मिलियन व्यूज हैं। जैसे ये वीडियो 4% जीवित लोगों ने देखा है। तो चलिए, मुझे बस शुरुआत पे जाना है। तो वो देखो, तो मैंने कहा जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता कितना समय लगे, जो इस घेरे को सबसे अंत में छोड़ेगा उसे $5 लाख मिलेंगे। और ये हफ्तों तक चला। लोग सोच रहे थे कि आखिर कितने समय तक लोग इस घेरे में बैठे रहेंगे। तो ये मजेदार था। हाँ, इस तरह की मजेदार चीजें होती रहती हैं। सबसे ज्यादा पसंद है लड़के, मुझे भी सब पसंद है। मेरा मतलब है, हाँ हमने किया। ओह हाँ, ये वीडियो है इंटरनेट जिसने तोड़ दिया। ये YouTube पे 24 घंटे में सबसे ज्यादा देखा गया वीडियो है। YouTube के इतिहास में किसी भी वीडियो को 24 घंटे में इससे ज्यादा व्यूज नहीं मिले हैं। तो हमने धरती के सभी सबसे बड़े यूट्यूबर्स को इकट्ठा किया और उन्हें एक बड़े क्यूब में रखा। मुझे एक चौड़ा शॉट ढूंढने दो। ये सभी बहुत ही मशहूर निर्माता हैं, जैसे आपके बच्चे इन्हें सभी को जानते होंगे। और मैं एक अच्छा शॉट खोजने की कोशिश कर रहा हूं। हमने एक बड़ा क्यूब बनाया, उन्हें उसमें डाला और फिर कहा जो सबसे अंत में छोड़ेगा वो आपके सब्सक्राइबर्स में से एक को $10 लाख देगा। ये ऐसा होगा जैसे 50 सबसे बड़े फुटबॉल खिलाड़ियों को एक कमरे में लाना और उन्हें कुछ करने के लिए कहना। इसने इंटरनेट पर धूम मचा दी। उस वीडियो को 24 घंटे में 70 मिलियन व्यूज मिले और लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। अच्छा। क्या मुझे बास्केटबॉल पसंद है। हाँ, क्या आप बास्केटबॉल देखते हैं? समस्या नहीं है। हाँ, मुझे बस स्टेफ करी को हाफ कोर्ट से 3 पॉइंट शॉट मारते देखना पसंद है। और ये सुनकर आश्चर्य होता है कि लेब्रॉन अब अपने बेटे के साथ खेल रहा है। क्या फुटबॉल की दुनिया में ऐसा करने जा रहे हैं? मैं देखूंगा। अभी ये शायद उसे 17 साल की उम्र में खेलने के लिए गए। आप 3 साल और खेलें शायद। ठीक है। मेरे पैरों की हालत कैसी है? चलो देखिए। उसका बेटा लगभग यहाँ पहुंच चुका है। हम उनसे सीधा पूछ सकते हैं क्या वह अपने पिता के ज्यादा साथ चीजें खेलने वाला है? हाँ, इस दुनिया के बारे में YouTube और सब सुना है कि ये आपका वाटर ब्रांड है। इसे करने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? मूल रूप से मेरे लिए एक अच्छा उत्पाद, अच्छी गुणवत्ता का पानी सबसे महत्वपूर्ण है। ये फर्क नहीं पड़ता कि ये पानी है या सप्लीमेंट्स। उदाहरण के लिए, अगर ये अच्छा उत्पाद है, मैं इसके साथ जुड़ना पसंद करता हूँ। समझ में आता है। हाँ, यही मेरा विचार है। आप प्रसिद्धि को कैसे संभालते हैं? मैं इसे कैसे संभालता हूँ? मेरा मतलब है, अभी मैं शायद, जैसे आप जानते हैं, मैं बस हर समय काम करता हूँ, इसलिए मेरे पास सच में ज्यादा समय नहीं होता। कि आप कहते हैं। अब जब आप पहली बार सऊदी में हैं, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपने चुने हुए और अपने समय के अनुसार किसी भी गेम में आए और रियाद सीजन के दौरान कोई गेम देखें जो सबसे प्रतिष्ठित और बड़े आयोजनों में से एक सबसे बड़ा खेल कौन सा है? आपके प्रतिद्वंदी कौन है? ऑली लॉफ। ठीक है लड़कों, मुझे बताना जब वे ऑली लॉफ खेलें। हम अगले महीने खेलते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा सेकंड लेग है। अगर आप आना चाहें तो मैं आपको निमंत्रण देता हूं। ये मजेदार होगा, पसंद आएगा। सऊदी एक प्रिय देश है। अगर मैं यहाँ आऊं तो तुम्हें एक जीत हासिल करनी होगी। ठीक है, मैं तुम्हें कभी भी आमंत्रित करता हूं जब तुम चाहो। तुम बहुत स्वागत हो।